नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल SRGK अड्डा 2.0 में। आज SSC GD के पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें आप टोटल GK GS के सवाल देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1875 में। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई था। और इन्होंने बुक सत्यार्थ प्रकाश लिखी, जो पहले संस्कृत में थी और बाद में इसे हिंदी में लिखा गया। इन्होंने नारा वेदों की ओर लौट दिया। वैसे ही अन्य संगठन की बात करें तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने चलाया। सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी लाला लाजपत राय। खुदाई खिदमतगार, जिसे सीमांत गांधी बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया। ये लाल कुर्ती दल से संबंधित है। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एट ब्लावस्की ने की। मिशनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा ने। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर। प्रार्थना समाज RG भंडारकर और MG रानाडे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती गुजरात में की थी। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा BR अम्बेडकर ने। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगवार ने। अभिनव भारत वीर सावरकर ने। हरित क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, ये हरित क्रांति से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। आंसर है ये तीसरी क्रांति से। हरित क्रांति को तीसरी क्रांति भी कहा जाता है और खाद्यान्न क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति भारत में 1667 में सर्वप्रथम पंजाब में आई थी। इसमें गेहूं और चावल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के बीजों तथा खाद्यान्नों का इस्तेमाल कर खाद्यान्न की पैदावार को बढ़ाना है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका से हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? आंसर है टेनिस से। टेनिस से संबंधित अन्य खिलाड़ी की बात करें तो मनिका बत्रा, शरत कमल, साथिया गणेशन, नेहा अग्रवाल, इंदु पुरी और भाविना पटेल। वैसे ही कल के जो शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्रिकेट से संबंधित प्लेयर्स के नाम पूछे गए थे, जैसे मनीषा कल्याण, उमा छेत्री, मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अंजुम चोपड़ा और झूलन गोस्वामी। इसमें जो मनीषा कल्याण है ये फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित जैसे कप की बात कर लें, नेहरू कप, महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप और गुरु नानक कप। फुटबॉल से संबंधित कप जूस रिमोट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। क्रिकेट से विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
और एस श्रृंखला। टेनिस से डेविस कप, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन और फ्रेंच ओपन। टेबल टेनिस कार्बिलोन और सॉथरलिन कप। गोल्फ से वॉकर और राइडर कप। इन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11 और बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7-7 प्लेयर्स होते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंसर है एस अब्दुल नज़ीर। वैसे अन्य राज्यपाल की बात करें, अन्य राज्यों के राज्यपाल की बात करें तो असम के गुलाब चंद्र कटारिया, बिहार के विश्वनाथ आर्लेकर, छत्तीसगढ़ विश्वभूषण हरिश्चंद्र, गोवा PS श्रीधर पिल्लई, गुजरात के आचार्य देवव्रत, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल, झारखंड CP राधाकृष्ण, कर्नाटक थावरचंद गहलोत, केरल आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश मंगूभाई छगन भाई पटेल, महाराष्ट्र रमेश बैस, मणिपुर अनुसुईया उइके, मेघालय फागू चौहान, मिजोरम कंभमपति हरिबाबू, नागालैंड ला गणेशन, ओडिशा रघुवर दास, पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, राजस्थान के कलराज मिश्र, सिक्किम से लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तमिलनाडु से RN रवि, तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन, त्रिपुरा नल्लू इंद्रसेन रेड्डी और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। आर्टिकल 333 किससे संबंधित है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन से। जो लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की जो सीटें हुआ करती थी उसे 104वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत इसको हटा दिया गया है और ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। आर्टिकल 343 का संबंध किससे है? आंसर है राज्य की भाषा हिंदी से। और राज्य भाषा एक्ट कब आया? 1963 में। आर्टिकल 343 क में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। ध्वनि की इकाई डेसिबल, दाब की पास्कल, ताप केल्विन, विद्युत धारिता फैराडे, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, आवृत्ति हर्ट्ज, विभवांतर वोल्ट और ज्योति तीव्रता कैंडेला। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस आर्टिकल से है? आंसर है 51A। भाग 4 क से संबंधित है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। जो मूल संविधान था इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और जो 11वां जो मूल कर्तव्य है इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसमें समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें सदस्य थे 12। और जो ये लागू हुआ है ये 3 जनवरी 1977 को ही लागू हुआ है। अगर 11 मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला, संविधान का पालन
संस्थाओं तथा राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना और राष्ट्रीय गान का आदर करना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना। पांचवा, सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना पैदा करना। छठा है सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। और 11वां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसे 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। और इसका आर्टिकल है 40 जो पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन, इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन 1992 से, जो पंचायत से जुड़ा है। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। इसमें 16 आर्टिकल है और 29 विषय हैं। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका से संबंधित है, और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो ठीक से कंफर्म नहीं हो पाए हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार ये स्टार्ट होता है 1955 में, और साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार ये स्टार्ट हुआ 1953 में, और ये नृत्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। वैसे ही एक क्वेश्चन और पूछा गया जो कथक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया। ये है यूपी से संबंधित है, यूपी का नृत्य है। इससे रिलेटेड कलाकार जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्णा और शोभा नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा बिंदादिन महाराज और अच्छन महाराज। तो धन्यवाद दोस्तों।